कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। माही को घर पर ना पाकर मीनाक्षी जी परेशान हो जाती हैं। कल हम नहीं थे तो कुछ। अमित जी बोले, अरे कैसी बातें कर रही हो, यही कहीं होगी, आप चिंता मत करो, मैं अपनी गुड़िया को ढूंढ लूँगा। अमित जी एक बार फिर रूम, बालकनी, घर के बाकी हिस्से में हर जगह चेक करते हैं पर माही कहीं नहीं मिलती है। फिर वो उसके फ़ोन पर फ़ोन करते हैं पर फ़ोन भी बंद था, क्योंकि रुद्र ने रात को ही बंद करके अपने पास रख लिया था। मीनाक्षी जी तो रोने लग जाती हैं, मेरी बच्ची कहाँ गई होगी, वो तो कहीं जाती भी नहीं है, तो इस तरह अचानक घर में से ही कहाँ गायब हो गई। अमित जी उन्हें शांत करवाते हैं। अमित जी बोले, हमें पुलिस में खबर करनी चाहिए, क्या पता माही कल रात से ही घर में ना हो। मीनाक्षी जी बोली, मेरी बच्ची को कुछ होगा तो नहीं ना। अमित जी उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए बोले, नहीं कुछ नहीं होगा, पर मन में उन्हें भी बहुत डर लग रहा था। पता नहीं माही किस हाल में होगी। वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं माही की रिपोर्ट लिखवाने। इंस्पेक्टर अपना कान खुजलाते हुए, क्या नाम बताया आपने लड़की का? अमित जी बोले, जी वो माही। इंस्पेक्टर बोला, क्या उम्र थी और क्या करती थी? अमित जी बोले, वो कॉलेज में थी और अभी 21 साल की थी। इंस्पेक्टर अपने मुंह में गुटखा खा रहा था, जिससे उसका पूरा मुंह नहीं खुल रहा था। वो अपना हल्का सा मुंह खोलते हुए, लड़की बालिग है तो हो सकता है कि अपनी प्रेमी के साथ भाग गई हो। अमित जी बोले, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो अपने माँ बाप को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती है। इंस्पेक्टर अपना गुटखा चबाते हुए, देखो मेरी बात मानो तो घर चले जाओ, 4 दिन में आटे दाल के भाव मालूम पड़ेंगे ना, तो जिसके साथ भी भागी होगी वापस आ जाएगी। अमित जी गुस्से से, मैंने कहा ना हमारी बेटी ऐसी नहीं है, आप अपना काम नहीं करते हो और हमारी बेटी को बदनाम कर रहे हो। अमित जी को ऐसे गुस्से में देख इंस्पेक्टर को भी गुस्सा आ जाता है और वो कॉलर से घसीटते हुए अमित जी को केबिन से बाहर निकाल दिया। बेचारी मीनाक्षी जी इंस्पेक्टर के हाथ जोड़ती रह गई पर उसने एक ना सुनी। वो अमित जी को बाहर ढकेलते हुए, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझ पर गुस्सा करेगा? साला 2 कौड़ी का आदमी, बहुत जुबान चलती है तेरी, सीधी तरह से निकल वरना झालू तुझे अंदर अपनी बेटी को गायब करने के जुर्म में। मीनाक्षी जी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए, नहीं प्लीज इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज़ हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए। जवान बेटी कल रात से घर नहीं आई है, हम पर क्या बीत रही है आप नहीं समझ सकते हो। इंस्पेक्टर बोला, मुझे समझना भी नहीं है, खुद बेटी को सही से पाल नहीं सकते हो और यहाँ मुंह उठाकर चले आते हो। अमित जी अभी तक नीचे फर्श पर ही बैठे थे। इंस्पेक्टर ने जब उन्हें धक्का मारकर निकाला तो वो नीचे फर्श पर जा गिरे थे। मीनाक्षी जी भी उन्हीं के पास बैठी हुई थी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर उन्हें गुस्सा तो बहुत आता है, पर एक मिडिल क्लास आदमी किसी पुलिस वाले का क्या ही बिगाड़ सकता था, इसलिए चुपचाप अपमान का घूंट पी रहे थे। तभी उनके फ़ोन पर मैसेज आता है, जिसे पढ़कर हैरानी, गुस्सा और दर्द सभी प्रकार के भाव एकाएक झलक आते हैं। मीनाक्षी जी बोली, क्या हुआ, किसका मैसेज है? अमित जी तो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं थे। वो फ़ोन मीनाक्षी जी को पकड़ा देते हैं। मैसेज पढ़कर उनके हाथों से फ़ोन छूट जाता है। वही फ़ोन वो इंस्पेक्टर उठाकर देखने लगता है तो उस पर किसी गुड़िया का मैसेज था, जिसमें लिखा था, मुझे माफ़ कर देना मम्मी पापा, मैं किसी से प्यार करती हूँ और आपको बता भी नहीं पा रही थी। मैं उसके साथ जा रही हूँ, आप लोग मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। इंस्पेक्टर हंसते हुए, लो देखो इनकी शरीफजादी बेटी अपने आशिक के साथ भाग गई और वो यहाँ रिपोर्ट लिखाने आए हैं। पूरे पुलिस स्टेशन में सभी अमित जी और मीनाक्षी जी का मजाक उड़ाते हैं। अमित जी किसी हारे हुए इंसान की तरह खुद भी उठते हैं और अपनी पत्नी को भी उठाते हैं और दोनों ही अपना सब कुछ हार कर अपने घर आ जाते हैं। द किंग विला। माही कसमसा के उठती है। वो बेड पर बैठी बैठी अंगड़ाई लेती है। उसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। वो आंखें बंद करके बैठी थी। वो उठ तो गई थी पर उठने का मन नहीं कर रहा था, पर मम्मी डांटेंगी इसलिए उठकर बैठ जाती है। पर वो नहीं जानती थी कोई सामने खड़ा बड़े ही शिद्दत से उसे देख रहा है। उसके चेहरे पर दुनिया भर का सुकून था। माही को अपने पास देखकर एक अलग ही खुशी थी। माही तो बस अपने में ही थी। उसे तो लग रहा था कि वो अपने घर पर अपने बिस्तर पर है। माही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सामने देखती है तो जोर से चिल्लाती है और बेड से उठकर भागने लगती है और सीधा एक शख्स सीने से टकरा जाती है।
डर के मारे वो उसे कसकर पकड़ लेती है। अब वो कौन होगा ये तो आप जानते ही होंगे। माही डरते हुए बोली, वो शेर, वो मुझे खा जाएगा। माही ने जो ब्लैंकेट ओढ़ रखा था उसके ऊपर शेर के मुंह का डिजाइन बना हुआ था, जो पास से बहुत ही खतरनाक लग रहा था। कोई भी देखे तो एक बार के लिए वो डर ही जाए कि सच में शेर आ गया। माही के साथ भी ऐसा ही हुआ। आंखें खोली तो सबसे पहले उसे शेर का मुंह दिखा। माही की इस हरकत से रुद्र एकदम से जम जाता है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। वो माही के बालों में हाथ फेरते हुए उसे शांत करता है। हे, कुछ नहीं होगा, मैं यहीं हूँ। रुद्र की आवाज़ सुनकर माही अपने होश में आती है और रुद्र से एकदम पीछे हट जाती है। रुद्र बोला, क्या हुआ? माही इधर उधर देखती है, फिर वो रात के बारे में याद करती है। जैसे जैसे उसे याद आता है उसका डर उसके चेहरे पर नजर आता है। रुद्र उसके हर एक एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था। माही जब रुद्र का टेबल फेंकना याद करती है तो अपने हाथों को कानों पर रखकर जोर से चीखती है। नहीं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रुद्र माही को इस तरह देख नहीं पाता है। वो आगे बढ़ता है तो माही गुस्से से हाथ दिखाकर उसे वहीं रोक देती है। रुद्र के कदम भी वहीं ठहर जाते हैं। माही गुस्से से बोली, मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। आपने क्या समझ रखा है कि आप यूं डरा धमकाकर मुझे अपने पास रख लेंगे? तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं हरगिज़ यहाँ नहीं रहूँगी। मेरे पापा, वो मुझे कभी यहाँ नहीं रहने देंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे ढूंढ लेंगे। रुद्र अपने हाथ अपनी पेंट में डाले बिना को रुद्र अपना हाथ अपने पेंट की पॉकेट में डाले बिना कोई एक्सप्रेशन के माही की बात सुन रहा था। जैसे माही कुछ भी बोले उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जैसे उसकी आवाज़ उसके कानों तक ही नहीं जा रही है। रुद्र को इस तरह चुपचाप देखकर माही गुस्से से बोली, कुछ समझ आ रहा है या नहीं आपको? आप इस तरह मुझे कैद करके नहीं रख सकते हैं। ये गैर कानूनी है, इसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज़। रुद्र अब भी कुछ नहीं बोलता है, बस सर्द नज़रों से माही को देखे जा रहा था। माही गुस्से से रुद्र के पास आकर उसका कॉलर पकड़कर, आखिर समझते क्या हैं आप अपने आप को? जाने दीजिए मुझे, ये सब क्यों कर रहे हैं? माही का कॉलर पकड़ना रुद्र को अच्छा नहीं लगा। वो माही का हाथ पकड़ते हुए, जो अभी भी उसकी कॉलर पर था, गुस्से से बोला, तुम मुझे जो बोलोगी वो सुन लूँगा, पर आइंदा इस तरह से मेरे कॉलर को पकड़ा तो ठीक नहीं है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। रुद्र धीरे से बोला था, पर उसकी बातों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो माही का हाथ कसकर पकड़ता है, जिससे माही को दर्द होता है, और आखिरी में बोलते बोलते माही का हाथ कस के दबा देता है, जिससे माही की चीख निकल आती है। ये मेरे खिलाफ जाने की सज़ा है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे खिलाफ जाए। कोई अगर जाता भी है तो उसकी सज़ा भी मैं ही तय करता हूँ, पर तुम वो मत करना, क्योंकि तुम मेरी सज़ा भुगत पाओ इतनी जान नहीं है तुम में। जाओ, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करके दवाई भी लेनी है। पर माही नहीं जाती है। वो गुस्से से वहीं रुद्र को घूरती है। तो रुद्र जोर से चिल्लाते हुए, एक बात को बार बार बोलने की आदत नहीं है मेरी। माही एकदम से रुद्र के चीखने से डर जाती है, पर रुद्र का तो इन सब की आदत थी। वो बात कम करता था और चीखता चिल्लाता ज़्यादा था। माही को वहीं खड़ा हुआ देख रुद्र खुद माही का हाथ पकड़कर बाथरूम में ले जाकर खड़ा कर देता है। 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, वरना मैं ही तुम्हें नहला दूंगा, बोलकर जोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। माही बाथरूम की दीवार से टिककर नीचे बैठ जाती है और अपने घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगती है। उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा कि वो घर में नहीं है। पता नहीं वो कितने परेशान हो रहे होंगे। यही सोचकर उसे रोना आ रहा था। उसे अभी भी खुद से ज़्यादा अपने मम्मी पापा की चिंता थी। रुद्र के फ़ोन पर फ़ोन आता है। रुद्र एकदम सख्त तरीके से, सामने से वो आदमी चापलूस की तरह, सर आपका काम हो गया है, वो लोग आए थे और मैंने उन्हें भगा दिया। वैसे तो आधे से ज़्यादा काम तो उस मैसेज ने कर दिया है, अब वो भूल कर भी वापस यहाँ नहीं आएंगे। रुद्र बोला, ओके, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। सामने से वो कुछ बोलता इससे पहले ही रुद्र फ़ोन कट कर चुका था। ये फ़ोन उस इंस्पेक्टर का था जिसने माही के माँ बाप की कंप्लेन लिखे बिना ही उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया था। हालांकि रुद्र ने केवल उनकी कंप्लेन लिखने के लिए मना करवाया था। उसे माही के माँ बाप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
वो उनकी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, पर जब हमारे पुलिस फोर्स में ऐसे घटिया आदमी आ जाते हैं तो उनका क्या ही कर सकते हैं। ऐसे लोग आम आदमी की कद्र कुत्ते जैसी करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से बाकी के जो मेहनती और ईमानदार पुलिस वाले हैं उन पर भरोसा ही नहीं होता। रुद्र अपने मन में, तुम्हारे वापस जाने के सारे रास्ते बंद कर दूंगा। तुम्हारा अब इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं बचेगा। तुम्हारा दोस्त भी मैं हूँ और दुश्मन भी मैं। गुस्सा भी मुझसे करोगी और प्यार भी मुझसे ही करोगी। रुद्र के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। माही को अपने पास रखने की सनक उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। माही बहुत देर तक ऐसे ही दीवार के सहारे बैठी रहती है। उसके ऊपर शावर चल रहा था जो रुद्र खुद ही चालू करके गया था, जिसमें वो भीग रही थी, पर उसे कोई होश ही नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके दिमाग में उसके मम्मी पापा ही चल रहे थे कि उसके बिना उनका क्या हाल हो रहा होगा। वो बस यही सोच रही थी। जब बहुत देर तक माही बाहर नहीं आती है तो रुद्र दरवाज़ा खटखटाता है। सावर की आवाज़ अभी भी आ रही थी। रुद्र बाहर से बोला, जान और कितनी देर? पर माही कोई जवाब नहीं देती है। रुद्र फिर दरवाज़ा खटखटाता है पर माही कुछ नहीं बोलती है। रुद्र को अब गुस्सा आने लगता है। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटता है पर माही फिर भी नहीं खोलती है। रुद्र गुस्से से बोला, चुपचाप दरवाज़ा खोल दो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। रुद्र जैसे ही दरवाजे को धक्का मारने जाता है दरवाज़ा खुल जाता है और रुद्र सीधा जाकर माही से टकरा जाता है। माही इस वक्त पूरी भीगी हुई थी। उसके सारे कपड़े उससे चिपक गए थे। उसे तो जैसे कोई होश ही नहीं था। वो सीधे दीवार से जा लगती है और रुद्र उसके ऊपर था। माही को एकटक देखे जा रहा था पर माही बस अपनी नज़रें नीचे करके खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस चुपचाप एक गुड़िया की तरह खड़ी हुई थी। रुद्र माही को बड़े ही शिद्दत भरी नज़रों से देखता है। पानी में भीगने की वजह से उसके गोरे गोरे गाल और नाक लाल हो गए थे, जिसमें माही बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके होठ ठंड की वजह से ठिठुर रहे थे। रुद्र उसके गुलाबी होठों को देखकर खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। माही का पूरा भीगा शरीर रुद्र को अपनी ओर खींच रहा था। रुद्र का मन कर रहा था कि अभी के अभी वो माही को अपनी बाहों में भर ले, पर वो अभी ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था क्योंकि माही पहले ही डरी हुई थी। वो उसे और डराना नहीं चाहता था। वो आंखें बंद कर बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था, पर माही की करीबी उसे बहका रही थी। पर उस सब से माही पर कोई असर नहीं होता है। वो तो बेजान सी खड़ी थी। माही को इस तरह देखकर रुद्र को अच्छा नहीं लगता है। वो उसके गाल पर हाथ फेरते हुए, क्या हुआ जान, तुम ठीक तो हो ना? पर माही कोई जवाब नहीं देती है। वो तो जैसे एक पत्थर की तरह थी। माही को इस तरह देखकर रुद्र को गुस्सा आ रहा था। वो माही को अपने पास रखना चाहता था और चाहता था कि वो खुश रहे, पर जिस तरीके से वो माही का लाया था वो क्या कोई भी लड़की खुश नहीं रह सकती थी। पर ये बात रुद्र को कौन समझाए। प्यार को बस प्यार से ही हासिल किया जा सकता था, जोर जबरदस्ती से नहीं। रुद्र माही को खींचते हुए बाहर लेकर आता है और टॉवेल से उसका सर पोंछता है। माही चुपचाप खड़ी थी पर अब उसका सब्र टूटता जा रहा था। माही गुस्से से टॉवल को खींचकर फेंक देती है और चीखते हुए बोलती है, क्यों, आखिर क्यों कर रहे हो आप ये? आपको समझ क्यों नहीं आता कि मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ? और आप क्या कह रहे थे? मेरी आवाज़, मेरी आंखें, मेरा ये शरीर, ये सब देखा तो आपने, इस चेहरे को नहीं देखा? वो अपना निशान आगे करते हुए बोली, शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा तो गौर से देख लीजिए। मेरी खूबसूरती का ये एक साइड भी है जिसे देखकर लोगों को मुझसे घिन आती है। वो अपनी नज़रें फेर लेते हैं। कोई नहीं देखना चाहता है मुझे गौर से, यहाँ तक कि आप भी नहीं। आपने भी नहीं देखा ना? माही गुस्से में रुद्र पर चीखे जा रही थी। रुद्र माही की तरफ बढ़ता है तो माही डरने लगती है। वो रुद्र पर इतनी जोर जोर से चीख रही थी, पता नहीं रुद्र उसके साथ क्या करेगा। पर रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ बढ़ता है। वो माही के एकदम करीब आ जाता है। माही तो खुद में ही सिमट जाती है। वो माही के ऊपर झुकता है। माही के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। माही को इतना करीब पाकर रुद्र का हाल भी कुछ ऐसा ही था। रुद्र माही की ओर झुकते हुए जहां उसके चेहरे पर दाग था उस दाग को शिद्दत से चूम लेता है। माही की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। उसकी दिल की धड़कनें ही रुक जाती हैं। वहीं रुद्र के पूरे शरीर में अजीब सी झुरझुरी होती है। उसका मन ही नहीं करता है कि वो माही से दूर हटे।
माही को तो जैसे सांस ही नहीं आ रही थी। रुद्र मन मारकर माही से दूर होता है, पर अभी भी वो माही के करीब ही था और अपने दोनों हाथों से माही के चेहरे को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने ये कल ही देख लिया था, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, जो सिर्फ मेरे लिए बनी हो। तुम मेरा सुकून हो, मेरा जुनून हो, मेरा सब कुछ हो। माही तो सुन्न होकर बस रुद्र को ही देखे जा रही थी। रुद्र बोला, नाश्ता रखा है, तुम इसे खा लो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। वो माही के फोरहेड पर किस करता है और चला जाता है। माही को रुद्र बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो कभी हद से ज़्यादा गुस्सा करता तो कभी उतना ही प्यार जताता था। रुद्र की हर चीज़ बेहद थी। माही चुपचाप बेड पर बैठी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक झटके में कैसी उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। वो चुपचाप बिस्तर पर बैठे हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। इधर माही के माँ बाप घर पहुँचते हैं। उन्हें जो सदमा लगा था वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मीनाक्षी जी गुस्से से दीवार पर लगी माही की मुस्कुराती हुई फोटो को जोर से ज़मीन पर उठाकर पटक देती हैं और वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती हैं। और माही की फ़ोटो को देखते हुए, आखिर क्या कमी थी हमारे प्यार में, क्या कमी थी, क्यों किया तूने हमारे साथ ऐसा? तू इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? तुझे एक बार भी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आया? क्या कमी रह गई हमारी परवरिश में? अमित जी मीनाक्षी जी के कंधे पर हाथ रखते हैं। मीनाक्षी जी उनके पैरों में लिपट जाती हैं। अमित जी उनके पास बैठते हैं। क्या तुम्हें अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है मीनाक्षी? अमित जी बोलते हैं तो मीनाक्षी जी आंसू भरी नज़रों से उन्हें देखती हैं। अमित जी बोले, क्या हुआ, बस इतना ही भरोसा था अपनी गुड़िया पर? तुम माँ हो, तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा पता होना चाहिए अपनी बेटी के बारे में। तुम्हें मुझे समझाना चाहिए और मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मीनाक्षी जी बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? हमारी बेटी वो। अमित जी बोले, वो पुलिस वाले कुछ भी बोले या ये मैसेज हो, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। पुलिस वाले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हमारी बेटी को नहीं जानते हैं और ये मैसेज उसी ने किया है जिसके पास हमारी बेटी है। वो ज़रूर किसी मुसीबत में है। मैं नहीं मानता कि जिसे हम हंसता खेलता छोड़कर गए थे वो इस तरह से हमें छोड़कर चली जाएगी। मीनाक्षी जी बोली, इसका मतलब हमारी बेटी किसी मुसीबत में है? अमित जी बोले, हो सकता है, हमें उसे ढूंढना होगा। मीनाक्षी जी बोली, पर हम कैसे ढूंढेंगे? वो कहाँ पर होगी? ये सब कैसे करेंगे? अमित जी बोले, हमें अपनी बेटी के लिए ये करना ही होगा। वो जहाँ भी होगी हमारा इंतज़ार कर रही होगी। मीनाक्षी जी अपने आंसू पोंछते हुए, आप सही कह रहे हैं, मुझे मेरी गुड़िया पर पूरा भरोसा है। वो इस तरह से हमें धोखा नहीं दे सकती। अगर उसे कोई पसंद भी होता तो वो हमें ज़रूर बताती। अमित जी बोले, चलो अब उठो, हमें बहुत सारे काम करने हैं। मीनाक्षी जी जल्दी से उठती हैं और माही की फ्रेम को साफ करती हैं और उसका पूरा कांच तो टूट गया था। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमित जी बोले, कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से ठीक करवा दूंगा। द किंग विला। अपने हाल में रुद्र अपनी शैतानी चेयर पर पैर चढ़ाकर बैठा था जो हाल के बीचों बीच थी। उसका ऑरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बस अपने हाथ में फाइल को पढ़ रहा था जिसमें माही की सारी इन्फॉर्मेशन थी जो अभी आकाश ने उसे दी थी। माही का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। ये देखकर उसे बहुत सुकून मिला था। अगर ऐसा कुछ होता तो वो गुस्से में क्या कर जाता खुद उसे नहीं पता था। पर माही की ज़िंदगी में कोई नहीं है सिवाय उसके माँ बाप के, ये जानकर उसे बहुत अच्छा लगा था। आसपास के गार्ड उससे थोड़ी दूरी बनाए हुए खड़े थे। आकाश उसके जस्ट सामने खड़ा था। आकाश बोला, सर सब कुछ ठीक हो गया है, कोई भी बात वीडियो फोटोज बाहर नहीं जाएंगे और वो उस आदमी को भी अपने ठिकाने पहुंचा दिया गया है। अब आगे उसका क्या करना है? रुद्र सब कुछ चुपचाप सुन रहा था, पर जैसे ही उस आदमी का जिक्र हुआ उसके एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आती हैं, मुठ्ठियां कस जाती हैं। आकाश रुद्र के पल पल बिगड़ते हुए एक्सप्रेशन ही देख रहा था। रुद्र गुस्से से बोला, उस कुत्ते को तो मैं सबक ही सिखाऊंगा। मेरी जान को चोट पहुंचाई है उसने, अपने गंदे हाथों से छुआ है उसे। उसके हाथ में उसके जिस्म से अलग कर दूंगा। बस एक बार मेरी जान बता दे कि उस कुत्ते ने उसे क्या क्या कहा था, फिर तो उसकी वो हालत करूंगा कि मौत की भी रूह कांप उठेगी। रुद्र भी एक सनकी आदमी की तरह लग रहा था। आकाश हैरानी से रुद्र को देख रहा था।
माही से वो कल रात में ही मिला था और वो उसे अपनी जान बता रहा था। माही के लिए उसकी ये सनक बहुत ही खतरनाक लग रही थी। आकाश मन में कहा, वो मासूम सी लड़की और कहाँ ये सनकी गुस्सैल आदमी। हे भगवान, इस डेविल को उससे प्यार हो गया है। भगवान ही बचाएं उसे इस डेविल से। पता नहीं रात में क्या किया होगा उसके साथ और आगे भी पता नहीं क्या करेगा। भगवान करें कि वो जल्दी से ये शहर ही छोड़ दे या स्टेट या फिर देश ही छोड़ दे। आकाश को अभी तक नहीं पता था कि माही डेविल के ही घर पर है और उसने उसे कैद कर रखा है। तभी एक मेढ़ के चीखने की आवाज़ आती है, साथ ही कांच के टूटने की भी। वैसे तो आज तक रुद्र के विला में कोई भी फीमेल स्टाफ नहीं था, पर अब यहाँ उसकी जान रहती है और वो नहीं चाहता कि किसी और आदमी की उस पर नज़र भी पड़े। इसलिए उसने आज सुबह ही सारे फीमेल स्टाफ बुला लिया जो माही के लिए था। बाकी का मेल स्टाफ बाहर के सिक्योरिटी के लिए था ही सही। आकाश और रुद्र दौड़कर ऊपर जाते हैं। सभी गार्ड को स्ट्रिक्टली बता दिया गया था कि वो ऊपर नहीं जाएंगे, पर आकाश को नहीं पता था वो भी रुद्र के साथ उसके पीछे पीछे आ जाता है। रुद्र जब माही के कमरे में जाता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर शॉक्ड हो जाता है। वही हाल आकाश का भी होता है, वो भी एकदम शॉक्ड हो जाता है। रूम में मेड अपने मुंह पर हाथ रखे खड़ी हुई थी और उसके हाथों से ट्रे छूटकर नीचे गिरी हुई थी जिसमें जूस था। सारा जूस जमीन पर गिरा हुआ था और वो सामने देख रही थी जहां माही लेटी हुई थी। उसके हाथों से खून निकल रहा था। जमीन पर भी काफी सारा खून फैला हुआ था। रुद्र ने जब माही को ऐसे देखा तो उसके पैर वहीं जम गए। माही ने अपने हाथ की नस काट ली थी और वो अभी भी बेहोश थी। आकाश भी शॉक्ड होकर माही को ही देख रहा था। उसे नहीं पता था कि रुद्र माही को अपने साथ घर लेकर आ गया है। आकाश बोला, सर ये तो वो इतना ही बोलता है कि रुद्र को अपने सेंस में आता है और आगे बढ़कर माही को अपने गोद में उठा लेता है। माही बेहोश हो चुकी थी पर उसके हाथों से खून अभी भी रिस रहा था। आकाश बोला, सर हमें इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, जल्दी चलिए, इनका बहुत खून बह गया है। रुद्र माही को उठाता है और जाने लगता है, फिर एकदम से रुक जाता है। आकाश बोला, क्या हुआ सर, जल्दी चलिए। रुद्र बोला, नहीं, डॉक्टर को यहीं बुलाओ, ये इस विला से बाहर नहीं जाएगी। आकाश हैरानी से रुद्र को देखता है, पर सर। रुद्र बोला, मैंने कहा ना कि ये इस विला से बाहर नहीं जाएगी, मैं इसे अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। आकाश रुद्र का मतलब समझ गया था। आकाश बोला, देखिए सर, मैम का बहुत खून बह चुका है, हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, हम उन्हें अपने हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी, पर प्लीज़ अभी चलिए। रुद्र वो गुस्से से बोला, ठीक है, पर तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रुद्र गुस्से से बोला, ठीक है, पर तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी जान के लिए चिंता करने के लिए रुद्र वीर प्रताप ही काफ़ी है। आकाश का मन करता है कि वो अपना सर पीट ले। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है और ये पॉजेसिव इंसान क्या ही समझ रहा है। रुद्र फटाफट माही को कार में लेकर बैठता है। आकाश खुद ड्राइव करता है। रुद्र के चेहरे पर माही के लिए फिक्र के साथ साथ डर भी साफ देखा जा सकता था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वो इंसान डर रहा था जिसके नाम से लोगों को डर लगता है। माही बेहोश थी, उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। सूखे हुए आंसू के निशान उसके चेहरे पर थे। रुद्र माही को इस तरह नहीं देख पा रहा था। थोड़ी ही देर में रुद्र माही को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। आकाश ने रुद्र के बिहेवियर को देखकर पहले ही फीमेल डॉक्टर को अलर्ट रहने को बोल दिया था। कई सारी फीमेल डॉक्टर और नर्स पहले से ही रुद्र के आने का इंतजार कर रही थी। रुद्र माही को गोद में उठाते हुए आता है। सभी रुद्र को देखकर डर जाते हैं क्योंकि सभी रुद्र के गुस्से से वाकिफ थे। रुद्र को जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं थी। वो जरा सी भी भूल होने पर लोगों को जान से मार देता था। रुद्र अभी भी काफ़ी गुस्से में था। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि माही ऐसी हरकत भी कर सकती है। रुद्र माही को लेकर ही सीधे ओटी में जाता है। माही को बेड पर लेटाकर वहीं पास में खड़ा हो जाता है। रुद्र के रहते हुए किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे आए क्योंकि उसमें दो डॉक्टर ऐसी भी थी जो पहले से माही के प्रति रुद्र का रवैया देख चुकी थी। उन्होंने बाकी के डॉक्टर और नर्स को भी इस बारे में बताया था। रुद्र के रहते वो इलाज नहीं कर पा रही थी और किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो रुद्र को बाहर भेजे।
जब कोई आगे नहीं आया तो रुद्र ने सभी को खा जाने वाली नज़रों से घूरा और बहुत ही डेंजरस वॉइस में बोला, अगर इसे कुछ हो गया ना तो तुम में से किसी का भी नामो निशान नहीं मिलेगा। रुद्र की बात सुनकर सभी के पसीने छूट गए, हाथ पैर कांपने लगे। उनमें से 2 डॉक्टर आगे बढ़कर माही को चेकअप करने लगी, पर रुद्र के सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर वो धीरे धीरे कर रही थी। डॉक्टर ने नर्स से कुछ सामान लाने बाहर भेजा। जब नर्स रूम से बाहर आती है तो आकाश नर्स से, अब मैम कैसी हैं, वो ठीक तो हो जाएंगी ना, उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना। आकाश स्वभाव से बहुत अच्छा था और कई बार यहाँ आ भी चुका था, इसलिए नर्स सोचती हैं क्यों ना आकाश से हेल्प ले ली जाए। नर्स आकाश से बोली, प्लीज़ सर आप सर को बाहर बुला लीजिए, वो इस तरह से सबको घूरेंगे तो कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। मैम का काफ़ी सारा ब्लड बह चुका है, उन्हें ब्लड भी चढ़ाना होगा और ये सब सर के रहते नहीं हो पाएगा, वो ऐसे घूर कर देखते हैं कि हाथ पैर काम ही नहीं करते हैं। आकाश बोला, ठीक है आप जाइए, मैं देखता हूँ। आकाश ने बोल तो दिया था पर वो खुद भी काफ़ी डर रहा था, रुद्र गुस्से में उसकी बारह ना बजा दे। फिर भी माही की जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी थी। वो डरते हुए रूम को विंडो से देखता है। रुद्र लगातार अपनी खतरनाक आंखों से सभी को घूर रहा था। ये देखकर आकाश अपना थूक गटक लेता है। आकाश हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाता है। सभी का ध्यान उस तरफ जाता है। विंडो पर आकाश को देखकर रुद्र उसे भी घूर कर देखता है। आकाश डरते हुए बाहर आने का इशारा करता है। रुद्र तो पहले गुस्से में ना करता है, पर आकाश हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है तो फिर वो गुस्से में दंदनाता हुआ बाहर आ जाता है। दरवाज़ा खोलते ही चीखते हुए, क्या है, मैं यहाँ ज़रूरी काम कर रहा हूँ और तुझे नौटंकी सूझी है? तुझे समझ आता है कि कितना सीरियस मैटर चल रहा है? वो आकाश का गला पकड़ते हुए, अगर उसे कुछ हुआ तो जान से मार दूंगा, तुझे भी, इस हॉस्पिटल को, इस शहर को और इस दुनिया को, सभी को जला के राख कर दूंगा। वो आकाश का गला जोर से पकड़ता है, जिससे अब आकाश को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। रुद्र जब ये देखता है तो आकाश को छोड़ देता है। वो जोर जोर से खींचने लगता है और गहरी गहरी सांस लेता है। रुद्र गुस्से से बोला, आइंदा से मेरी जान से जुड़े मामलों में दखलंदाजी मत करना। रुद्र वार्निंग देते हुए लहजे में बोलता है। रुद्र का ये बर्ताव आकाश को बहुत बुरा लगता है। वो रुद्र को अपनी फैमिली जैसा मानता है, क्योंकि जब से उसने होश संभाला है रुद्र को देखा है। आकाश के पापा रुद्र के साथ काम करते हैं और आकाश की माँ तो है नहीं, तो वो दिन भर पापा के साथ ही रहता था। जहाँ रुद्र हमेशा से था, आकाश रुद्र से डरता ज़रूर था, पर उसे रुद्र की फिक्र भी बहुत थी। आज के बर्ताव की वजह से उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वो अपने आंसुओं को साफ करता है, जिसे रुद्र ने भी देख लिया था, और विंडो की तरफ इशारा करता है, जहाँ डॉक्टर जल्दी जल्दी माही का इलाज कर रही थी। क्योंकि रुद्र वहाँ नहीं था तो सोच रहा था कि उसके आने से पहले वो माही का ट्रीटमेंट पूरा कर दे। रुद्र के सामने तो हाथ पैर ही नहीं चलते हैं। आकाश रुआंसा होते हुए बोला, आपके डर की वजह से कोई भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। अभी मैम को ठीक करना बहुत ज़रूरी था। अगर उन्हें कुछ हुआ तो आप जी नहीं पाएंगे, ये आपकी आंखों में दिखता है। इसलिए मैंने आपको बाहर बुलाया ताकि डॉक्टर अपना काम कर सके। रुद्र बाहर था। उसे माही के पास जाने की बेचैनी हो रही थी, पर वो भी देख रहा था कि सारी डॉक्टर कितनी जतन से अपना काम कर रही थी, तो वो भी चुपचाप बाहर ही रुक गया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।